कराची शहर अब रिहाइश के काबिल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त सुना है। नई सर्वे रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि कराची शहर रिहाइश के काबिल नहीं है और दुनिया के टोटल 173 शहरों में से कराची का नंबर आया है 170। यानी कराची का शुमार उन 4 बदतरीन शहरों में होता है जो रहने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। और हमारे साथ मौजूद हैं वकील रहमान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। अच्छा वकील साहब, ये रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट ने जो है वो चौंका कर रख दिया है कि कराची शहर रिहाइश के काबिल नहीं है। कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। लेकिन दूसरी तरफ जो सिंध हुकूमत के सीनियर वज़ीर हैं शर्जील इनाम मेमन, उन्होंने कहा है कि अगर वाक़ई कराची शहर रहने के काबिल नहीं है तो फिर यहाँ पर लोग मुल्क भर से, इस्लामाबाद से, लाहौर से यहाँ पर क्यों आते हैं, लोग वहाँ पर क्यों नहीं जाते? तो क्या आप समझते हैं, इस रिपोर्ट को आपने यकीनन पढ़ा होगा? बिल्कुल, देखिए ज़ोहैब मंशा, ये रिपोर्ट जो है, ये पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी या उससे पहले भी जो रिपोर्ट्स आती रही हैं, कराची के बारे में इसी तरह जो है इसकी जो इंडेक्स है ये बहुत नीचे आता है। हुँ, और ये जो इंडेक्स इसका बनता है, इसकी जो रैंकिंग होती है उसमें देखा जाता है 3-4 चीज़ें देखी जाती है हुँ, कि इस शहर में जो है वो तालीम की क्या सहूलियात है, यहाँ पर इलाज वगैरह की क्या सहूलियात है, या जो है वो आबो-हवा कैसी है, माहौल कैसा है, या कल्चर के क्या मौक़े हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह है। ये सारी चीज़ें देखी जाती है और उसके मुताबिक इंडेक्स बनता है। तो ये 173 ममालिक का जो इंडेक्स बना है उसमें ये कराची जो है बिल्कुल यानी आखिर में 170वें नंबर पे है। सिर्फ 3 शहर इससे जो है वो बदतरीन है। हुँ, और उन उसमें ढाका है, एक लीबिया का एक शहर है, एक दमिश्क है, और उसके बाद कराची का नंबर आता है। हुँ, कि ये इसमें जो है, अच्छा, ये रिपोर्ट आमतौर पे बात की जाती है कि क्या ये रिपोर्ट शायद किसी बदनीयती की बुनियाद पर बनाई गई होगी, या पता नहीं इसकी कोई रिलायबिलिटी है भी कि नहीं है। हुँ, तो मसला ये है कि हम तो इस शहर में रह रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। हुँ, हम तो जो ये बता रहे हैं वो सारी चीज़ें हम अपनी आंखों से सुबह शाम देख रहे हैं। या अगर तालीम के इंडेक्स में बात की गई है तो या सरकारी स्कूल है नहीं, और अगर है तो वो सिर्फ कागजात की हद तक है या सिर्फ चारदीवारी की हद तक है। उसमें टीचर्स नहीं है, उसमें जो है वो पढ़ाई नहीं है। सारे यहाँ जो है प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में जिना हॉस्पिटल आप जाएँ तो आपको ओ ओपीडी में लंबी लाइनें नज़र हुँ, आएँगी। और सिविल हॉस्पिटल में जाएँ, कहीं भी जाएँ, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है या कहीं गली मोहल्ले में किसी क्लिनिक में जाना पड़ता है। मतलब आप इलाज सरकारी से नहीं करवा सकते। इसी तरह सड़कों की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ जो है वो मेन शाहराहें आप देखें, उसमें जो है वो जो सड़कें हैं वो खुदी हुई है, उसमें जो है वो खड्डे पड़े हुए हैं, वो टूटी फूटी सड़कें हैं। और ये आप किसी भी यानी इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है कि आप किसी कहीं पर बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, कहीं पर जो है कुछ बेहतर है, लेकिन ओवरऑल हर जगह पुलों में आप देख लें, अंडर पासिस देख लें, हर जगह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इसका यहाँ का ख़राब है। यहाँ का जो है वो पानी, जो बुनियादी ज़रूरत है, वो पानी यहाँ लोगों को टैंकर में खरीदना पड़ता है। और इसी तरह जो है यहाँ बिजली जो है, वो बिजली जो है वो बहुत सारे जगहों पर है नहीं, और अगर है तो वो लोड शेडिंग इस हद तक होती है कि वो पूरे पूरे दिन जो है वो पूरी पूरी रात लोड शेडिंग की जाती है। तो मतलब ये कि ओवरऑल इन चीज़ों को अगर मिलाया जाए हुँ। तो बिल्कुल ये इंडेक्स का जो बताया गया बिल्कुल सही बताया गया। अच्छा वकील साहब, रिपोर्ट आने के बाद तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड हो रहा है वो सिंध गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। शायद इसलिए भी क्योंकि गुज़िश्ता 14-15 सालों से सिंध के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आप क्या समझते हैं? इसीलिए इसी तनाज़ुर में जो शर्जील नाम मेमन है उन्होंने भी ये बयान दिया कि यहाँ दूसरे शहरों से लोग आकर रह रहे हैं। इट्स मीन्स अगर यहाँ 3 साढ़े 3 करोड़ आबादी है तो यहाँ लोग साँस ले रहे हैं, उनको रोटी मिल रही है, उन्हें पानी मिल रहा है। तो सिंध हुकूमत किस हद तक ज़िम्मेदार है? अच्छा, देखिए, एक तो कराची शहर है। हुँ, कराची शहर के साथ जो है ये वाक़ई एक ज़्यादती है कि यहाँ पर जो है वो पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं। और वो इस वजह से आते, वो यहाँ इस वजह से नहीं आते कि यहाँ कोई सड़कें बहुत अच्छी है, या यहाँ पे जो है कोई बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जो एक स्टाइल लाइफ स्टाइल वो लग्ज़री हो या बहुत आइडियल हो। उस वजह से नहीं आते हैं, क्योंकि रोज़गार है, पोर्ट एरिया है। अब हमारे जो है पोर्ट यहाँ पर है, तो इसकी वजह से रोज़गार के फैक्ट्री सनती इलाके, या वो रोज़गार की वजह से आते हैं और अपने अच्छे माहौल वाले और बहुत अच्छे अच्छे इलाके छोड़ के आते हैं, सिर्फ इस मजबूरी की वजह से आते हैं। अच्छा, कराची शहर की जो है इसमें कोई कसूर इसलिए नहीं है कि कराची में अगर लोग आ रहे हैं तो कराची के वसाइल उस लिहाज से बढ़ने चाहिए। कराची को जो है बाकी शहरों के मुकाबले में ज़्यादा बजट मिलना चाहिए था।
कराची में जो है ये अगर आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है उसके मुताबिक जो है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था। लेकिन ये कि कराची को वफाक की तरफ से कभी उस तरीके से अलग शहर की उस तरह हैसियत नहीं दी गई और उस तरीके से जो है वो इनको ट्रीट नहीं किया गया। ये तो एक हकीकत है। दूसरी तरफ जहाँ पीपल्स पार्टी का मसला है ना, तो देखें पीपल्स पार्टी कोई कराची का मालिक नहीं है, कराची का कोई मामा ताया नहीं है कि मतलब कराची की बात होती है तो वो इनको आग लगती है, और उसकी वजह उनको जो आग लगती है उसकी वजह ये है कि यहाँ की तबाही में पीपल्स पार्टी का हाथ है। पीपल्स पार्टी यहाँ अगर बहुत सारे जो है ना वजूहात हैं कि यहाँ लोग ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत सारे मसाइल है, तो इस मसाइल को बढ़ाया है पीपल्स पार्टी ने। यहाँ जो कच्ची आबादियाँ बनी है ना, ये कच्ची आबादियाँ पीपल्स पार्टी ने बनाई है। यहाँ के लैंड ग्रैबर अगर बने हैं वो पीपल्स पार्टी के लैंड ग्रैबर थे, जिन्होंने जो है बाकायदा ये पूरी ज़मीनें कब्जा करके यहाँ पे लोगों को आबाद किया है। अगर पानी की बात करते हैं कि पानी अब हर जगह मिल रहा है, वो पानी मिल रहा है लेकिन वो पैसों का मिल रहा है और 2 गुना ज़्यादा कीमत पर मिल रहा है। तकरीबन 1 महीने के जो है वो 1 अरब रुपए से ज़्यादा लोगों के जेब में जा रहा है, सिर्फ़ इस पानी की मद में। फिर पार्किंग में बनाए हुए आपने पार्किंग के ठेके, ये आपके जो है वो सड़कें बन रही है, टूट रही है, फिर बन रही है, उसके ठेके ले रहे हैं। और यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पीपल्स पार्टी ने जितने पैसे बनाए, तो ये पीपल्स पार्टी ने इस शहर के साथ जो ज्यादती की है, इसका तो कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। इस शहर को तो कोई मतलब कोई दुश्मन भी जो है इतना इस शहर के साथ नहीं करता जो एक कराची के साथ पीपल्स पार्टी ने किया। अच्छा, लेकिन वकील साहब, आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो अपने कंधों से बोझ उठाकर वफाक के ऊपर रख देती है कि वफाक हमें जो है वो बजट नहीं दे रहा, जबकि 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सूबे काफ़ी हद तक खुद मुख्तार है और जो पंजाब के अंदर डेवलपमेंट होती है वहाँ पर पंजाब का फंड लग रहा होता है। लेकिन एक चीज़ जो डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो अब पंजाब में एक चीज़ बहुत बेहतर हुई है कि जो दरमियान वाला मिडल मैन था उसका जो कट है वो निकल गया है और डायरेक्ट गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, उसके अकाउंट से जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके अकाउंट में जो है जिसको ठेका मिलता है अमाउंट चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ सिंध में, कराची में आज भी अगर फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का कोई टेंडर है, ठेका है, तो उसको 50% 60% कट देना पड़ता है। ये एक ओपन सीक्रेट है, सबको पता है कि इसी तरह डील होती है। आप नहीं समझते कि यही एक वजह है वो कट वाली भी, कि अगर इसको भी काफ़ी हद तक बेहतर कर लिया जाए, कम कर दिया जाए, तो अगर 1 करोड़ रुपया लगेगा एक रोड के ऊपर तो वो कहीं नज़र भी आएगा और वो ये नहीं होगा कि हर साल ही उसको नया बनाना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में यहाँ एक सिस्टम जो है ना, सिस्टम की जो बात होती है, हाँ। सिंध में बाकायदा करप्शन के सिस्टम बने हुए हैं। हुँ, कराची को जो है एक सिस्टम ने तबाह कर दिया है। या पानी का एक सिस्टम है, या पार्किंग का सिस्टम है, या ज़मीनों का एक सिस्टम है। हुँ, मलीर की ज़मीनें जो है वो करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन है, उसकी एक अलग सिस्टम चल रहा है। हुँ। यहाँ पर सेंट्रल में जो है ज़मीनें किस तरीके से, केडीए का एक सिस्टम है, केएनसी का सिस्टम है, वाटर बोर्ड में सिस्टम चल रहा है, और ये अरबों खरबों रुपए जो है इस शहर से जनरेट हो रहे हैं। और ये सारे जो है ये जा रहे हैं जो सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी के पास। चलें जी, बहुत शुक्रिया। वकील उर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और नई जो सर्वे रिपोर्ट आई है जिसमें कराची को दुनिया का चौथा बदतरीन शहर करार दिया गया है, इसके हवाले से आज हमने डिस्कस किया। लेकिन आपकी क्या राय है, आपका क्या फीडबैक है इस सर्वे रिपोर्ट को लेकर? इस शर्जील इनाम मेमन का जो कमेंट था, जो उनका रद्द-ए-अमल था, उसके हवाले से आपकी क्या राय है? और वकील साहब ने जो बताया इस पर आपका क्या फीडबैक होगा? आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा और देखते रहिए वकील उर रहमान चैनल, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो भी ट्रेंडिंग के हवाले से, जो भी करंट अफेयर्स के हवाले से इश्यूज़ होंगे वो डिस्कस हुआ करेंगे। आपके फीडबैक के हम मुंतज़िर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।